मराठावाड़ में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थी। ब्राह्मण का नाम था विठल पंत और उनकी पत्नी का नाम था रुक्मिणी देवी। विवाह हो गया, लेकिन ब्राह्मण देवता का मन गृहस्थी में लगता नहीं था, तो वे अपनी पत्नी को रोज बोलते, मुझे संत बनने की इजाजत दे दो। पत्नी कहती, एक उत्तराधिकारी तो आ जाने तो उसके बाद में चले जाऊंगा। लेकिन मन में जब वैराग्य की उत्कंठा होती है तो वो ये सब नहीं देखते कि पुत्र उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ। उन्होंने एक रोज क्या किया, नदी पर स्नान करने के लिए जाते थे तो अपने हाथ के अंदर में वस्त्र ले लिए, ऐसे धोती और गमछा लेकर के अपनी पत्नी से बोलते, जाओ। पत्नी बोलती, पत्नी ने सोचा स्नान करने के लिए पूछ रहे हैं, बोलता जाओ। अब उन्होंने उसको इजाजत तो मान लिया और सीधे वृंदावन में चले गए। वहां एक संत के पास में जाकर के कहते हैं कि मुझे दीक्षा दीजिए। संत महात्मा पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा, गृहस्थी का निर्वाह न करके आए हो, बूढ़े माता पिता तो नहीं है, पत्नी को तो रोते बिलखते छोड़ करके नहीं आए हो। उन्होंने झूठ बोल दी संत बनने के लिए कि नहीं नहीं, मेरे सारे काम निवृत्ति हो गए, किसी चीज की कोई कमी नहीं। महात्मा जी ने दीक्षा दे दी। दीक्षा देने के कुछ दिन बाद वो महात्मा यात्रा करने के लिए निकले। संयोगवश देखिए उसी गांव में रात को रुके आकर के, जिस गांव के वो ब्राह्मण देवता, वहां जाकर के संत बने थे। बड़ी देवी विभूति थी, दुनिया दर्शन करने के लिए आई। उनकी पत्नी ने सुना रखा था कि मेरे पति तो वृंदावन में सन्यासी हो गए हैं, तो वो भी उनके दर्शन करने के लिए आई। उन्होंने महाराज को नमस्कार किया। महाराज ने कहा, सौभाग्यवती हुए पुत्रवती हो है। जैसे ही पुत्रवती का नाम लिया उस स्त्री को हंसी आ गई। अब इतने बड़े संत महात्मा के सामने जब हंसी आई तो उन्होंने पूछा, बच्ची हंसी कैसे? बोले, महाराज आपने वरदान ही सही दिया है, हंसने वाला है। पति तो सन्यासी हो गए, आपका जो पुत्रवती हो है। उन्होंने पूछा, अच्छा बच्ची तेरे पति का स्वरूप बता कैसा है? जब उस स्त्री ने अपने पति का स्वरूप बताया तो उनके मन में वो स्वरूप बैठ गए कि जिसको मैं अभी चेला बना करके आया हूं 6 महीने पहले, ये तो वही है। अपनी यात्रा को बीच में छोड़ करके वे वापस गए, वहां उसको बुलाया कि इधर आ, सामने बिठाया। बोले, सही सही बात बता, तुम क्या अपने परिवार का निर्वहन करके आए हो? सत्य बोलो। तो सोचे कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए गुरु जी इतना जोर देके बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, आप झूठ बोले। तो कहा, कोई बात नहीं है, जाओ घर जाओ, संन्यास को त्यागो। और उन्होंने संन्यास को त्याग करके फिर ये गृहस्थी के अंदर में गए। उनकी 4 संतान हुई। पहली संतान का नाम रखा उन्होंने निवृत्तिनाथ। पहली संतान का नाम रखा, पुत्र का नाम रखा निवृत्तिनाथ। दूसरी संतान का नाम रखा उन्होंने ज्ञानदेव। तीसरी संतान का नाम रखा सोपान देव। और चौथी जो कन्या हुई उसका नाम रखा मुक्ताबाई। ज्ञानदेव हमारे देश के बहुत बड़े संत हुए हैं, संत ज्ञानेश्वर के नाम से जिनको जाना जाता है। 21 साल की अवस्था में उन्होंने जीवित समाधि ले ली थी, सिर्फ 21 वर्ष की अवस्था में। और उन्होंने ज्ञानेश्वरी गीता बनाई है मराठी भाषा के अंदर में। जब उनके पुत्र हो गए तो वहां के ब्राह्मणों ने कहा कि तुम संन्यास ग्रहण करने के बाद में संन्यास आश्रम से गृहस्थ आश्रम में आए हो, ये तुम्हें तुम्हारे पुत्रों के लिए ब्राह्मण का शुद्धि पत्र नहीं मिलेगा, और जब तक शुद्धि पत्र नहीं मिलेगा तब तक इनकी यज्ञोपवीत नहीं होगी। देखिए समय समय की बात जैसे मैंने अभी बताया था, अज्ञानता के वशीभूत होकर के उन ब्राह्मणों ने ये कहा कि तुम दोनों अगर अपने प्राण त्याग करो जल में डुबकी लगा करके तो इनको शुद्धि पत्र मिल सकता है। उन ब्राह्मणी ने नदी में जाकर के अपने आप को डुबो दिया, प्राण त्याग कर दिए। लेकिन फिर भी उन ब्राह्मणों ने उन तीनों बालकों को शुद्धि पत्र नहीं दिया।
हालांकि संत ज्ञानेश्वर जी पूर्ण ज्ञानी थे, लेकिन समाज की रीति के अनुरूप तो काम करनी पड़ेगी, यज्ञ उपवीत तो लेनी ही पड़ेगी। फिर एक बार उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि देखो मैं शास्त्रों का जानकार हूँ, वेद पुराण सब जानता हूँ। ब्राह्मणों ने कहा तुम खुद जानते हो, ये सामने जो पैसा खड़ा है क्या इसी से भी वेद पाठ करवा सकते हो? संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि इससे भी वेद पाठ करवा सकता हूँ। और उन्होंने भैंसे को बोला कि चल भाई वेद पाठ कर। वो भैंसा वेद मंत्र बोलने लग गया। ब्राह्मणों ने फिर भी सर्टिफिकेट नहीं दिया। उस समय के अंदर में एक चांद नाम के ब्राह्मण थे, जो महाराज संत ज्ञानेश्वर जी के 400 साल पहले जन्मे थे। उन्होंने अपनी कुंडली में देखा कि मुझे गुरु मिलेगा 400 साल बाद में। तो एक ऐसी योग क्रिया आती है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अपने आत्मा को यहाँ से उठा करके अगर ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर लिया जाए तो यमराज भी उस मनुष्य का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो उन महात्मा ने, उन ब्राह्मणों ने, यानी चांद देव जी ने इस प्रक्रिया को अपना करके 400 साल तक की जिंदगी कर ली। तब जाकर के ये ज्ञान देव जी जन्मे, संत ज्ञान देव जी। उनकी जब महिमा और कीर्ति चारों तरफ फैल गई तो चांद देव जी ने सोचा कि अब मुझे ये गुरु मिलने का समय आ गया है। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा मैं ये चिट्ठी लेकर के देता हूँ, ये ज्ञान देव जी को जाकर के दे देना। अभी जब चिट्ठी लिखने के लिए बैठे तो उनके मन में विचार आया, उम्र में मेरे से इतना छोटा है, वो तो भी 10-11 साल का बच्चा है और मेरी उम्र 400 साल है। अब मैं अगर ये लिखता हूँ कि प्रिय पुत्र, प्रिय शिष्य, तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं तो ज्ञान लेने जा रहा हूँ, गुरु बनाने जा रहा हूँ। और अगर मैं पहले लिख देता हूँ कि गुरु जी प्रणाम, तो पता नहीं गुरु बनाने की योग्यता उसमें होगी नहीं होगी। इस संशय में रहते हुए उन्होंने क्या किया, उस कागज को ऐसे मोड़ के और अपने शिष्य को दे दिया कि भाई जा ले जा, संत ज्ञानेश्वर को दे देना। उस वक्त ये चारों बहन भाई एक ही जगह मौजूद थे। जब उस शिष्य ने पत्र ले जाकर के दिया तो ज्ञान देव जी ने वो पत्र मुक्ताबाई को दे दिया कि मुक्ता लपट दी, इसमें क्या लिखा है। मुक्ताबाई ने कहा दादा ये तो कोरा ही है। तो कहा ठीक है, ऐसे ही पकड़ा दे वापस। उस पत्र को वैसे का वैसे दे दिया, शिष्य विदा ले दे, हमने इसमें लिख दिया है। अब शिष्य ने जब उनको पत्र ले जाकर के दिया, खोल के देखा तो कोरा का कोरा। वे अपने मन में समझ गए कि उन्होंने ये लिख करके दिया है कि तुम अभी कोरे के कोरे ही हो। ये मेरे प्रश्न का उत्तर है। तो वे वहां से उनसे मिलने के लिए चले। किनसे मिलने के लिए? ज्ञान देव जी से मिलने के लिए चले। कौन चले? चांद देव जी ब्राह्मण। अब चांद देव जी की विद्या ऐसी कि उनकी सवारी शेर की और हाथ में काले सर्प का चाबुक और पीछे 400 शिष्य चल दिए। अब जब मुक्ताबाई ने देखा कि चांद देव जी शेर की सवारी करके आ रहे हैं तो उन्होंने कहा भैया चांद देव शेर की सवारी करके आ रहा है। तो उन्होंने इस चबूतरे पर बैठे हुए थे ना, उस चबूतरे को ही कहा कि भैया अपना तो शेर को ये चल पड़। तो चबूतरा ही चलने लग गया शेर के सामने। जब चांद देव जी ने देखा कि चबूतरा ही चल के आ रहा है तो वही शेर के नीचे उतर गए, आकर के सामने खड़े हो गए कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। तो ज्ञानदेव जी ने कहा गुरु बनाने से पहले मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि मुझे एक नर बलि चाहिए। अगर चांददेव जी आप नर बलि दे दोगे तो मैं आपको शिष्य बना लूंगा। चांददेव जी ने कहा मेरे पास 400 शिष्य है, आप एक ही बात करते हो, 10-20 ले लो। ऐसी वार्तालाप कर रही थी। जैसे ही नर बलि का नाम सुना सारे शिष्य दौड़ गए, एक भी नहीं था पीछे। घूम करके देखा एक भी नहीं है। अब क्या करेंगे?
तो चांगदेव जी ने ये कहा ज्ञानदेव जी से कि आप मेरी बलि दे दीजिए। तो ज्ञानदेव जी ने कहा मैं यही तो चाहता हूं कि तुम बलि दो, लेकिन किसकी? तुम्हारे अंदर में जो अहंकार है, शेर की सवारी करके बैठता हूं, हाथ में काले नाक का चाबुक है, 300 मेरे शिष्य है। अरे चांददेव, ये लोक लुभावनी बातें हैं, इनसे क्या लेना देना है तेरे को? छोड़ दे, जा राम राम कर। मैं तेरा गुरु, तू मेरा शिष्य, और मैंने तेरे को ये राम मंत्र दे दिया, जाओ राम राम करो। अब देखिए, मैंने जो बताया था आपको कि नामों से क्या होता है। पहला नाम था निवृत्तिनाथ। ज्ञानदेव जी के बड़े भाई थे निवृत्तिनाथ। निवृत्ति का मतलब होता है संसार से छुटकारा लेने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं निवृत्ति। हम लोगों में कई प्रकार की भावनाएं बैठी हुई है। कोई कहता है संसार को छोड़ने का नाम संन्यास है। चाहे जंगल में रहो, चाहे घर में रहो, जब तक मन से बंधे हुए हैं तब तक चाहे समुद्र के नीचे चले जाओ, शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलने के लिए मन से निवृत्ति करनी पड़ेगी। आप एक संत महात्मा थे, सन्यासी बन गए, 17 साल हो गए, कुंभ का मेला लगा। अब उनकी पत्नी ने भी विचार कर लिया कि चलो बुढ़ापे में क्या करना है, कुंभ नहा करके आते हैं। चली गई। अब 17 साल में जटा वटा बढ़ा करके वे तो पूरे संत बन के बैठे हुए थे। स्त्रियों की तो आदत होती है संत महात्माओं को 2-5 रुपया देने की और हाथ जोड़ने की। सबको देते देते उनके पास में भी पहुंच गई, अपने पति के पास में भी हाथ जोड़ के उनको भी 10 रुपये दिए। उन्होंने कहा तू कब आई? उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि तो अपने पति देवता है। बोली क्या अभी भी दिल में बसा रखा है? अभी भी नहीं बोले 17 साल हो गए, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी आ गई, शर्म नहीं आती? उन्हें संत महात्माओं ने उस दिन से अपनी नजर को नीची कर ली। जब तक जिए ऊपर उठा करके नहीं देखा, स्त्री नहीं पुरुष को भी नहीं देखा। ऐसे लगते हैं शब्दवान। तो निवृत्तिनाथ जी जो थे, उनका विठल पंथ का जो तात्पर्य था कि बिना निवृत्ति के आगे, निवृत्ति के बाद में क्या मिलता है? ज्ञान। पहला बेटा निवृत्तिनाथ, संसार से निवृत्ति लोगे तो क्या मिलेगा? ज्ञान। जब ज्ञान आएगा तो क्या मिलेगा? सोपान। तीसरे बच्चे का नाम सोपान देव था। सोपान का मतलब सीढ़ी। कहाँ जाने की? परमात्मा के पास जाने की। राम नाम की सीढ़ी मिलेगी। और जब राम नाम की सीढ़ी पर बैठ गई तो आगे क्या मिलेगा? मुक्ता हुई। निवृत्ति से ज्ञान, ज्ञान से सोपान और सोपान से मुक्ति। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो।